पेड़ को मिट्टी से उखाड़ने पर किसका परिवहन अवरुद्ध होता है? मतलब पेड़ को जब मिट्टी से उखाड़ने पर किसका परिवहन अवरुद्ध होता है? पानी और खनिज पोषक तत्वों का परिवहन अवरुद्ध होता है, क्योंकि जड़ के माध्यम से ही पौधे पानी और खनिज लवण ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। बायोफाइलम के पौधे में कलियां कहाँ पाई जाती है? तो बायोफाइलम के पौधे में जो है कलियां पत्तियों में पाई जाती है। पत्तियों के किनारे किनारे जो आपका पत्ती होती है, ये पत्ती का ये किनारे किनारे में आपका जो है कलियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार का पारगम्यता होता है? तो कोशिका झिल्ली जो है चयनात्मक पारगम्यता या अर्ध पारगम्य होता है। इसका मतलब है जो कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका का ये जो झिल्ली होती है, इसकी आवश्यकता है उसको आने देगा, और जिसको इसको आवश्यकता है उसको जाने देगा। तो ये अर्ध पारगम्य, सभी चीजों को अंदर आने नहीं देता है, ये अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य या अर्ध पारगम्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का दूसरा नियम गणितीय रूप से किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? दूसरा नियम जो है बल का नियम होता है, F बराबर ma। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के किस ओर होती है? कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका जो बाहरी आवरण होता है जस्ट उसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं। तो वो कहाँ पाया जाता है? बाहर की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सबसे सटीक उदाहरण क्या है? तीसरा नियम क्या कहता है? बल के विपरीत प्रतिक्रिया। तो विपरीत प्रतिक्रिया किसमें होती है? बंदूक से गोली चलने में। बंदूक से जब गोली चलाते हैं आगे की तरफ तो पीछे की ओर झटका लगता है। प्रश्न है, लेंस की आवर्धन सूत्र क्या है? तो लेंस का जो आवर्धन सूत्र है m बराबर जो आवर्धन होता है v/u होता है। ये लेंस का हो गया। अगर यही दर्पण में पूछा जाए कि दर्पण का आवर्धन सूत्र क्या है, m बराबर होता है -v/u। ये इसका आवर्धन सूत्र होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा से होने वाले जनन की विधि को क्या कहते हैं? अमीबा से होने वाले जनन की विधि को द्विविभाजन विधि कहते हैं। लंबाई 2 गुना और क्षेत्रफल आधा करने पर प्रतिरोध पे क्या प्रभाव होगा? प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh दरमियान ग्रेविटी, ये आपका, और h फॉर हाइट। पेड़ों को मिट्टी से उखाड़ने पर किसका परिवहन अवरुद्ध होता है? चलिए क्वेश्चन हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसमें खनिज जल एवं खनिज लवण का परिवहन अवरुद्ध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा नियम गैसों से संबंधित है? तो लेंस का नियम या जूल का नियम जो है गैसों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति ज्ञात होने पर ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो शक्ति अगर P हमारा ज्ञात है तो ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या? ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है शक्ति बटे समय। जल निकायों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता से शैवाल वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब जल निकायों में हाइड्रोजन और फास्फोरस का अधिक हो जाने के कारण जो शैवाल का जो वृद्धि होता है उसको यूट्रोफिकेशन या एल्गम ब्लूम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे, नेफ्थलीन को जलाने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? तो पीली और धुएं वाली ज्वाला उत्पन्न होती है नेफ्थलीन को जलाने पर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो पेरेकाइमा उत्तक जो होता है वो इस चीज के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में मध्यम स्थान पर कौन सा तत्व आता है? तो आयरन आता है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले तरंग का आवर्तकाल कितना होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.02 सेकंड इसका आवर्तकाल होता है। कॉपर सल्फेट के नीले घोल में जिंक डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो रंगहीन हो जाता है। हिमालय की बर्फ पिघलने के लिए किस प्रदूषक का उत्सर्जन मुख्य रूप से जिम्मेदार पाया गया है? तो ब्लैक कार्बन इसका जिम्मेदार पाया गया है। काले रंग का कॉपर ऑक्साइड तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले विलयन का रंग कैसा होगा? नीले रंग का विलयन तैयार होगा। कोशिका के भीतर पदार्थों के पैकेजिंग संशोधन और प्रेषण के इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण गोल्जी उपकरण को अक्सर क्या कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस क्या है? गोल्जी का है। ठीक है, गोल्जी उपकरण। सॉरी, अगर छोटे द्वारक वाले गोलक दर्पण के लिए उसकी वक्रता, तेजी और फोकस दूरी के बीच सही संबंध क्या है? तो फोकस दूरी क्या होता है? आर का आधा होता है। चलिए ये इसका फॉर्मूला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण मुख्य रूप से किन दो पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया से बनाया जाता है? तो बुझा हुआ चूना और क्लोरीन की मदद से ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। मानव शरीर में
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है, जो हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी है वह करती है। चलिए आगे बात करते हैं। जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? चाल स्थिर या अपरिवर्तित रहता है, चाल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अमीबा की शारीरिक संरचना मुख्य रूप से कैसी होती है? तो अनियमित जेली जैसी और एक कोशिकीय होती है। जब एक धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पादों के रूप में से क्या बनता है? पहला लवण बनेगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल आपका तैयार होता है। बल द्वारा किया गया कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल और न्यूटन मीटर होता है। रात के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण नजर आते हैं। ली डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण और पदार्थ के कणों में कौन से दो गुणधर्म एक साथ पाए जाते हैं? तरंग और कण की द्वैक प्रवृत्ति जो है वो एक साथ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की ईएमएफ की व्याख्या कैसे की गई है? पूरी तरह कण प्रकृति की व्याख्या की गई है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मल्टी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के नियम पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग मुख्य रूप से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक परमाणु में नाभिकों में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यदि कोई वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो और तुरंत रोकता है तो किस वाहन में ब्रेक सबसे तेज काम करेगा? किसी चलते वाहन को रोकने से लगने वाला समय उसके जड़त्व और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है? कैल्शियम कार्बोनेट विलयन जो है उसमें टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा और छोटा होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaSCO3 इसका रासायनिक सूत्र है।